हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गुरुत्व केंद्र के एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पहला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के कितने नियम होते हैं? तो न्यूटन के गति के 3 नियम होते हैं, तो आपका आंसर आएगा बी। सेकंड क्वेश्चन आपका, संतुलन कितने प्रकार के होते हैं? तो संतुलन हमारे 3 प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर आएगा ए। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका स्थायी संतुलन, दूसरा होता है अस्थायी और तीसरा होता है उदासीन। तो 3 प्रकार के आपके संतुलन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र उस त्रिभुज के आधार से उसकी ऊंचाई का कितना भाग होता है? तो गुरुत्व केंद्र और त्रिभुज की ऊंचाई का कितना होता है? 3 भाग का होता है। मान लो ये आपकी त्रिभुज है, तो इसके शीर्ष मध्यिकाएं जहाँ एक दूसरे को तीनों कट करेगी वो पॉइंट होगा इसका गुरुत्व केंद्र। वो h/3 होगा। टोटल हाइट मान लो इसकी h है, तो h/3 पे होगा, तो इसका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ठोस शंकु का गुरुत्व केंद्र उसके अक्ष पर आधार से दूरी कितनी होती है? तो शंकु का कितना होता है? उसका h/4 होता है। आपका आंसर बी आएगा। जिस तरह हम शंकु बना देते हैं ऐसे, मान लो ये आपका शंकु है, इसकी हाइट h है, तो इसका गुरुत्व केंद्र h/4 पे होता है। ये इसकी हाइट है। अगला क्वेश्चन आपका, एक वस्तु का समस्त भार जिस बिंदु से होकर कार्य करता है वो क्या कहलाता है? तो वो आपका गुरुत्व केंद्र कहलाता है। तो आपका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फर्श पर रखा मेज किस संतुलन अवस्था में होता है? तो फर्श पर रखा आपका मेज स्थायी संतुलन अवस्था में होता है। तो आपका आंसर आएगा ए। अब स्थायी संतुलन क्या होता है? वह अवस्था जब कोई इसी वस्तु को हम थोड़ा बहुत हिलाएं तो दोबारा अपनी उसी अवस्था में आ जाए, उसको हम स्थायी संतुलन कहते हैं। जिस तरह मेज पर रखा डिब्बा, या फिर हम बोल देंगे कि फर्श पर बैठा आदमी, ये सब आपके क्या है? स्थायी संतुलन के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी गेंद को धक्का लगाने पर उत्पन्न स्थिति कौन सी अवस्था कहलाती है? जब हम किसी बॉल को धक्का लगाते हैं तो आपकी उदासीन अवस्था कहलाती है। तो आपका आंसर आएगा सी। उदासीन होता क्या है कि जब हम किसी वस्तु को हिलाते हैं तो अपनी मूल अवस्था से छोड़कर एक नई अवस्था में आ जाती है और मूल अवस्था में आने का प्रयत्न भी नहीं करती है, तो उसको हम उदासीन अवस्था बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीन संतुलन के कारण घूमती गेंद का गुरुत्व केंद्र कैसा होता है? तो आपकी घूमती गेंद का गुरुत्व केंद्र अपरिवर्तित होता है। आपका आंसर आएगा बी, क्योंकि गेंद तो वही है, उसका गुरुत्व केंद्र तो जो होगा वो सेम ही रहेगा, चाहे उसकी कोई भी अवस्था हो। तो आपका आंसर बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? विकर्ण के एक दूसरे को मिलते हैं वहां पर, या फिर लंबाई और चौड़ाई का मध्य बिंदु पर। तो इसका आंसर डी सी आएगा, क्योंकि दोनों ही होता है। मान लो आपकी समांतर चतुर्भुज है, तो जहाँ इसके विकर्ण मिलेंगे एक दूसरे को कट करेंगे, या फिर हम बोल देंगे कि लंबाई और चौड़ाई का हाफ पॉइंट होगा इसका, वो यही होगा, तो यहीं पर इसका गुरुत्व केंद्र होगा। तो इसका आंसर सी आएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समतलाकृति का गुरुत्व केंद्र होता है जिस स्थान पर एक्स और वाई आपस में डैश होते हैं? तो वहाँ पर जहाँ पर काटते हैं एक्स वाई, वहाँ पे उसका गुरुत्व केंद्र होता है। समतलाकृति होती है, इससे वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, ये सारी आपकी समतलाकृति होती है। तो जहाँ पे भी इनके विकर्ण होते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं, वहीं पे उनका गुरुत्व केंद्र होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उदासीन संतुलन का उदाहरण कौन सा है? गेंद को धकेलने की स्थिति, मेज पर रखी वस्तु, नोक पर खड़ी पेंसिल, उपरोक्त सभी। तुम्हारा आंसर ए आएगा, गेंद को धकेलने की स्थिति। अगला क्वेश्चन आपका, अभिभाव घनत्व यानी फ्लक्स डेंसिटी की एसआई इकाई क्या है? तो इसकी एसआई इकाई होती है एम्पियर टर्न पर वेबर। तो हम इसको बोलेंगे ATW, एम्पियर टर्न पर वेबर। अगला क्वेश्चन आपका, एक डिफरेंशियल चक्र और धुरी में चक्कर का व्यास 50 सेंटीमीटर है, धुरी का व्यास 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर, इसका वेग अनुपात ज्ञात करें। तो इसका वेग अनुपात आपका 10 होगा। आंसर इसका सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हम जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे वायुमंडलीय दबाव क्या होता है? तो वायुमंडलीय दबाव आपका घटता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो दबाव कम होता जाता है, तुम्हारा वायुमंडलीय दबाव घटता है। तो आंसर आपका बी आएगा। अगला क्वेश्चन है, दाब की इकाई क्या होती है? तो दाब की इकाई न्यूटन मीटर भी होती है, पास्कल भी होती है। तो आपका आंसर डी आएगा कि दाब की इकाई दोनों होती है, न्यूटन मीटर भी और पास्कल भी।
अगला क्वेश्चन आपका, किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र इसके डैश पर निर्भर करता है। तो किसी भी वस्तु का गुरुत्व केंद्र होता है वो हमेशा उसके आकार पर निर्भर करता है। जिस तरह का आकार होगा वैसे ही उसका गुरुत्व केंद्र होगा। मान लो वो सर्कल में होती है या फिर त्रिभुज में होती है, समचतुर्भुज होती है, सिलेंडर होती है, उसके आकार पर निर्भर करता है गुरुत्व केंद्र। तो आपका आंसर डी आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक काय का पूर्ण भार जिस बिंदु पर समकेंद्रित माना जाता है उसे क्या कहा जाता है। काय मतलब बॉडी, मतलब एक बॉडी का पूरा भार जिस बिंदु पर माना जाता है उसको हम गुरुत्वाकर्षण केंद्र बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। तो आपका आंसर सी आएगा। अगला क्वेश्चन आपका, किसी आकृति का गुरुत्व केंद्र निम्न विधियों द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो आपके किसी भी आकृति का गुरुत्व केंद्र निकालना है तो हम ज्यामिति विधि भी यूज करते हैं, आघूर्ण विधि भी यूज करते हैं, ग्राफ विधि भी करते हैं। तो आपका आंसर डी आएगा कि हम इन तीनों विधियों से किसी भी आकृति का गुरुत्व केंद्र निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, एक आकृति के आधार से उसका गुरुत्व केंद्र ऊंचाई का तीसरा हिस्सा पर स्थित होता है। आकृति किस प्रकार की होगी। मान लो कोई आकृति है, उसकी ऊंचाई दे रखी है आपको h है, तो उसके तीसरे हिस्से पे उसका गुरुत्व केंद्र होगा, मतलब h/3 पे उसका गुरुत्व केंद्र होगा। तो किस तरह की आकृति होगी, तो वो आकृति आपकी त्रिभुज होगी, क्योंकि त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र है वो उसके हाइट के तीसरे भाग पे होता है, h/3 पे होता है। अगला क्वेश्चन आपका, एक सिलेंडर का व्यास d था, ऊंचाई h के समान है, इसका गुरुत्व केंद्र क्या होगा। सिलेंडर है मान लो कोई आपका, ये तो इसका व्यास आपको दे रखा है ये d और इसकी हाइट दे रखी है आपको h। तो इसका गुरुत्व केंद्र मानना है, तो सिलेंडर का गुरुत्व केंद्र है उसकी हाइट के आधे में होगा, मतलब h/2 पर होगा। तो इसका आंसर आएगा सी। मतलब इसकी हाइट थी तो इसके h/2 पे आएगा। अगला क्वेश्चन आपका, किस अवस्था में संतुलन में गुरुत्व केंद्र में वृद्धि होती है। हमें बता था कि एक स्थायी संतुलन होता है, एक अस्थायी संतुलन होता है, एक उदासीन होता है। तो स्थायी संतुलन में क्या होता है, आपका गुरुत्व केंद्र बहुत नीचे होता है। तो इसका आंसर आपका आएगा सी। अगला क्वेश्चन आपका, कौन सी अवस्था में किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र विलंबन बिंदु से ऊपर होता है। तो वो होती है आपकी अस्थायी अवस्था में। अस्थायी अवस्था में जो आपका गुरुत्व केंद्र है वो बहुत ऊपर होता है, इसकी वजह से वस्तु है वो अपनी पहले वाली कंडीशन में नहीं आ सकती है। लेकिन स्थायी में क्या होता है कि आपका गुरुत्व केंद्र बहुत नीचा होता है, इसलिए वस्तु अपनी उसी अवस्था में दोबारा जल्दी से आ जाती है। तो अस्थायी में ऊपर होता है और स्थायी में काफ़ी नीचे होता है, नीचे होता है। तो इसका आंसर आपका बी आएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी अर्धगोले का गुरुत्व केंद्र उसकी अध्रुव त्रिज्या पर उसके आधार से कितनी दूरी पर होता है। तो मतलब आपका अर्धगोला है, मान लो इसका व्यास d है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, r होगी। तो इसका गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा, इसका गुरुत्व होगा उसके 3r/8। तो त्रिज्या के 3 मल्टीप्लाई बटे में 8 इस दूरी पर उसका गुरुत्व केंद्र होगा। लेकिन जो आपका गोला होता है या फिर हम सर्कल बोल देंगे तो उसका गुरुत्व केंद्र क्या होता है, उसका मान लो इसका व्यास d है तो इसके d/2 बीच में उसके आपका गुरुत्व केंद्र होता है, d/2 पे होता है गोले में, इसको हम स्फीयर बोलते हैं। अर्धगोले में होता है 3r/8। तो आपका आंसर बी आएगा।